आज की कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा बीच में छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है। इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुने। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना देरी किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्रिय दर्शकों, यह कथा आपके पारिवारिक समस्या का हल होगी। इसे देखने मात्र से परिवार की सारी दिक्कतें हट जाएंगी। प्रिय दर्शकों, एक बार एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी जिसकी कोई औलाद नहीं थी। उसके पास एक छोटी सी कुटिया थी जिसमें वह अकेले ही रहती थी। वह प्रतिदिन जंगल जाकर ईंधन के लिए लकड़ियां जमा करती थी। एक दिन लकड़ियों के गट्ठर में एक छोटा सा सर्प आकर छिप गया। बूढ़ी महिला ने इस पर ध्यान नहीं दिया और लकड़ियां उठाकर घर ले आई। जब उसने लकड़ियों को जमीन पर रखा तो सर्प बाहर निकल आया और बिल्ली के साथ खेलने लगा। बूढ़ी महिला ने उसे अकेला छोड़ दिया क्योंकि उसके कोई बच्चे नहीं थे। उसने सर्प को अपना बेटा मान लिया। समय बीतता गया और वह सर्प बड़ा हो गया। एक दिन उसने महिला से कहा, मां, राजा के पास जाओ और उनसे कहो कि उनकी बेटी से मेरी शादी करवा दें। बूढ़ी महिला ने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन तुम कैसे सोच सकते हो कि राजा अपनी इकलौती बेटी तुम्हें देगा? तुम तो सर्प हो। सर्प ने उत्तर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मां, बस तुम जाओ और देखो वह क्या कहते हैं। बूढ़ी महिला सर्प के कहे अनुसार राजा के महल पहुंची। द्वार पर खड़े पहरेदार ने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए और वह राजा से क्यों मिलना चाहती है। पहरेदार ने उसे अंदर जाने से रोक दिया, लेकिन बूढ़ी महिला ने अकेले राजा से मिलने की जिद की। आखिरकार पहरेदार ने उसे जाने दिया। महल में बूढ़ी महिला ने राजा से कहा, महाराज, मुझे यह कहते हुए शर्म महसूस हो रही है, लेकिन मैंने वादा किया था इसलिए कह रही हूं। मेरा बेटा, जो एक सर्प है, आपकी बेटी से विवाह करना चाहता है। राजा यह सुनकर क्रोधित हो गए और बूढ़ी महिला को धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया, जिससे उसका पैर टूट गया। घर लौटकर वह सर्प को कोसने लगी। सर्प ने कहा, मां, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैर ठीक कर दूंगा, लेकिन हार मत मानो। सर्प ने एक अंगूठी निकाली, उस पर फूंक मारी और कहा, इस महिला का पैर ठीक हो जाए। तुरंत उसका पैर ठीक हो गया। अगले दिन सर्प ने बूढ़ी महिला को फिर राजा के पास भेजा, लेकिन इस बार भी उसे अपमानित किया गया। तीसरी बार सर्प ने उससे कहा, मां, इस बार यह आखिरी प्रयास है। राजा ने बूढ़ी महिला से कहा, मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे बेटे से निम्नलिखित शर्तों पर करूंगा। तुम्हारी झोपड़ी कल तक मेरे महल से भी बड़ी होनी चाहिए। हमारे महल तक का रास्ता रेशम का बना होना चाहिए। साथ ही 400 सेवक अलग अलग रंगीन कपड़ों में घोड़ों पर सवार होकर प्रतीक्षा कर रहे हों। यदि तुम यह सब कर सको तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे बेटे से करूंगा। बूढ़ी महिला ने यह सुना और लौटकर सर्प को बताया। सर्प ने अपनी अंगूठी पर फूंक मारी और कहा, इस झोपड़ी को महल में बदल दो। तुरंत झोपड़ी एक भव्य महल बन गई। फिर उसने अंगूठी पर दोबारा फूंक मारी और रेशम का रास्ता बनवा दिया। अंत में उसने 400 सेवकों को रंग बिरंगे कपड़े पहनकर तैयार होने का आदेश दिया। अगले दिन जब राजा ने खिड़की से बाहर देखा तो एक विशाल महल और सेवकों की कतार देखकर हैरान रह गए। उन्होंने अपनी रानी से पूछा, क्या यह सच में एक महल है या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं? राजा की पत्नी ने उत्तर दिया, यह सचमुच एक महल है। कल तक वहां एक छोटी सी झोपड़ी थी जो उस बूढ़ी महिला की थी। राजा को अपनी शर्तें याद आईं जो उन्होंने बूढ़ी महिला के सामने रखी थीं। राजा और रानी अपनी बेटी के दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य पर रोने लगे। अब उनकी बेटी की शादी एक सर्प से करनी होगी क्योंकि वे अपना वचन तोड़ नहीं सकते थे। दुल्हन को विदा करने का समय आ गया और सवारियां तैयार हो गईं। उन्होंने सर्प को अपने साथ ले जाकर एक गीत गाते हुए राजा के महल तक पहुंचाया। वहां सर्प को घोड़े से उतारकर राजा और रानी के सामने पेश किया गया। राजा और रानी गहरे दुख में डूब गए और सोचने लगे, हमारी बेटी का यह भाग्य कितना भयावह है।
एक सर्प को दामाद के रूप में स्वीकार करना हमारे लिए बेहद कठिन है। आखिरकार विवाह की रस्में पूरी हुई। उत्सव के बाद दूल्हे को दुल्हन के कक्ष में ले जाया गया। जब लड़की ने सर्प को देखा तो वह भय से चिल्ला उठी, लेकिन तभी सर्प ने अपनी चमड़ी उतार दी और एक अत्यंत सुंदर युवक में बदल गया। लड़की यह देखकर चकित रह गई। युवक ने उससे कहा, मेरी प्यारी पत्नी, यह बात किसी से मत कहना कि मैं दिन में सर्प और रात में मनुष्य बन जाता हूं। अगर तुमने यह राज खोला तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ दूंगा। लड़की ने वादा किया और पूछा, प्यारे पति, कम से कम मुझे अपना नाम तो बताओ। युवक ने कहा, मेरा नाम स्विफ्ट है। अगले दिन राजा ने किसी को सर्प के महल भेजा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसकी बेटी जीवित है या नहीं। जब यह बताया गया कि वह ठीक है तो राजा को विश्वास नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद राजा ने अपनी बेटी और दामाद को दोपहर के भोजन पर बुलाया। जब वे आए तो लड़की की मां दुखी होकर बोली, ओह मेरी प्यारी बेटी, हमने तुम्हें इतना कष्ट दिया। लेकिन लड़की ने उत्तर दिया, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूं। थोड़े समय बाद शहर के दूसरे कोने में एक भव्य शादी का आयोजन होने वाला था। राजा और उनकी बेटी को आमंत्रित किया गया था। सर्प ने अपनी पत्नी से कहा, तुम जाओ, मैं रात को आऊंगा ताकि किसी को पता न चले कि मैं मनुष्य बन सकता हूं, और याद रखना किसी को यह राज मत बताना। लड़की अकेले शादी में चली गई। जब अंधेरा हुआ, सर्प ने अपनी खाल उतारी, भव्य वस्त्र पहने और समारोह में शामिल हो गया। उसकी सुंदरता और नृत्य देखकर लोग दंग रह गए। उन्होंने सोचा, यह तो कोई स्वर्गीय प्राणी लगता है। लड़की की मां जो पास बैठी थी बोली, मेरी बेटी, तुम कितनी भाग्यशाली हो अगर तुम्हारा पति ऐसा कोई युवक है। यह सुनकर लड़की और सहन नहीं कर सकी और बोल पड़ी, मां, यही मेरा पति स्विफ्ट है। जैसे ही उसने यह कहा, स्विफ्ट अदृश्य हो गया। लड़की घबरा गई और रोने लगी। उसने अपनी मां से कहा, देखा, आपने मुझे यह कहने पर मजबूर कर दिया। उसने चेतावनी दी थी कि अगर मैंने किसी को यह बात बताई तो वह मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा। अब मुझे उसकी तलाश में जाना होगा। लड़की ने यात्रा की तैयारी की और लोहे के जूते, लोहे की छड़ी और एक बैग लेकर अपने पति की खोज में निकल पड़ी। कई दिन और रात भटकने के बाद वह सूर्य से सलाह लेने के लिए पहुंची, लेकिन घर पर केवल सूर्य की मां और बच्चे थे। बच्चों ने लड़की पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उनकी मां ने उन्हें रोक दिया और लड़की को अंदर बुलाया। सूर्य की मां ने पूछा, तुम यहां क्यों आई हो? लड़की ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा, मैं आपके पुत्र सूर्य से पूछना चाहती हूं कि क्या उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान मेरे पति को कहीं देखा है। बूढ़ी महिला ने उत्तर दिया, सूरज अभी तक वापस नहीं आया है, लेकिन जब वह लौटेगा तब हम उससे पूछ सकते हैं। मुझे डर है कि जब वह थका हारा लौटेगा और उसे किसी इंसान की गंध आएगी तो वह तुम्हें खा जाएगा। लड़की ने उत्तर दिया, अगर आप चाहें तो वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बूढ़ी महिला को उस पर दया आ गई और उसने लड़की को छिपा दिया। जब सूरज रात के भोजन के लिए अपने लंबे सफर से लौटकर घर आया तो उसने बैठते ही अपनी मां से कहा, मुझे मनुष्य की गंध आ रही है, मुझे थोड़ा मांस लाकर दो क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूं। उसकी मां ने जवाब दिया, यहां कोई मनुष्य कैसे आ सकता है? सूरज ने कहा, यहां जरूर कोई है, मुझे मनुष्य को लाओ, मैं उसे नहीं खाऊंगा, बस उससे कुछ सवाल करूंगा। बूढ़ी महिला ने सूरज से वादा करवाया कि वह लड़की को नहीं खाएगा। फिर उसने लड़की को बाहर निकाला और सूरज के पास ले गई। लड़की ने उससे कहा, मैं अपने पति स्विफ्ट को खोज रही हूं। मैं आपसे पूछने आई हूं कि क्या आपने अपनी यात्रा में उसे कहीं देखा है? सूरज ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन तुम चांद के पास जाओ, शायद उसने रात में उसे देखा हो। बेचारी लड़की चांद की ओर चल पड़ी और कई दिन और रात भटकने के बाद चांद के पास पहुंची। चांद भी उसे कोई जानकारी नहीं दे सका और उसने उसे हवा से पूछने की सलाह दी। थकावट से चूर लड़की ने अपने बची खुची ताकत के सहारे हवा के घर तक का सफर तय किया। वहां उसे हवा की मां और छोटे छोटे बच्चे मिले जो उसे खाने की फिराक में उड़ रहे थे। हालांकि हवा की मां ने उन्हें रोक दिया और लड़की को अंदर बुलाया। हवा की मां ने पूछा, तुम यहां क्यों आई हो मेरी बच्ची?
लड़की ने अपनी यात्रा और उसके कारण के बारे में बताया। हवा की मां ने कहा, हम उससे पूछेंगे, लेकिन मुझे डर है कि जब हवा थकी हुई वापस आएगी और इंसान की गंध लेगी तो वह तुम्हें खा जाएगी। लड़की ने जवाब दिया, अगर आप चाहें तो वह मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बूढ़ी महिला को दया आ गई और उसने लड़की को छिपा दिया। जब हवा नाश्ते के लिए घर लौटी तो उसने तुरंत ही मनुष्य की गंध महसूस कर ली। उसने अपनी मां से कहा, मुझे इंसान की गंध आ रही है, मुझे खाने के लिए कुछ दो, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूं। उसकी मां ने उत्तर दिया, यहां कोई इंसान नहीं हो सकता। हवा ने जोर दिया और कहा, इंसान को लाओ, मैं उसे नहीं खाऊंगी, बस उससे सवाल करूंगी। हवा की मां ने उससे वादा करवाया और लड़की को बाहर लाकर पेश किया। हवा ने लड़की से पूछा, तुमने इतनी परेशानियां क्यों उठाई? लड़की ने कहा, मैं अपने पति स्विफ्ट को खोज रही हूं, वह लंबे समय से गायब है और मैं उसे ढूंढ नहीं पाई हूं। हवा ने उत्तर दिया, तुम्हारे पति को समुद्र पार कुलशेद नाम के राक्षस ने कैद कर रखा है, वह यहां से काफी दूर है। लड़की ने उससे विनती की, कृपया मुझे वहां ले चलो, मैं उसे ढूंढे बिना नहीं लौट सकती। हवा ने कहा, मैं तुम्हें ले जाना चाहती हूं, लेकिन डर है कि रास्ते में तुम गिर जाओगी, क्योंकि मैं बहुत तेज हूं। लड़की ने भरोसा दिलाया, नहीं, मैं गिरूंगी नहीं, कृपया मुझे साथ ले चलिए। हवा को उस पर दया आ गई। उसने लड़की को अपनी पीठ पर बिठाया और कहा, मेरे बालों को कसकर पकड़ लो और नीचे मत देखना, नहीं तो तुम्हें चक्कर आ जाएगा। हवा ने एक तेज झोंका मारा और लड़की को समुद्र पार एक झरने के पास छोड़ दिया। बेचारी लड़की अभी आराम करने के लिए बैठी ही थी कि अचानक पहाड़ों से एक भयानक गरज सुनाई दी। झरने के पास कुलशेद प्रकट हुआ। उसने लड़की को देखा और चिल्लाया, पहले मेरे पास एक था, अब दो हैं। वह उछलते कूदते लड़की के पास पहुंचा और उसे अपने घर ले गया, जहां स्विफ्ट को कैद रखा गया था। स्विफ्ट ने अपनी पत्नी को तुरंत पहचान लिया, लेकिन कुलशेद के डर से कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। उसने चुपके से अपनी अंगूठी एक बर्तन में डाल दी, जिसे उसकी पत्नी को साफ करना था। जब वह बर्तन धो रही थी तो उसे अंगूठी मिल गई और उसने पहचान लिया कि यह स्विफ्ट की है। जब दोनों को मिलने का मौका मिला तो स्विफ्ट ने फुसफुसाकर कहा, शांत रहो, कुलशेद को मत बताना, नहीं तो वह हमें खा जाएगा। कुलशेद ने उन्हें खूब खिलाया ताकि बाद में वह उन्हें खा सके। उसने पत्नी को पहले और पति को बाद में खाने की योजना बनाई। एक दिन कुलशेद ने लड़की से कहा, जब मैं रात के खाने के लिए लौटूं तो घर के कुछ हिस्सों में झाड़ू लगा हुआ और कुछ में न लगा हुआ देखना चाहता हूं। बेचारी पत्नी असमंजस में थी कि क्या किया जाए। तभी उसका पति जागा और उसने उससे पूछा कि वह इतनी चिंता में क्यों है। उसने अपने पति को कुलशेद के आदेशों के बारे में बताया और कहा कि वह सोच रही है कि इस मुश्किल कार्य को कैसे पूरा किया जाए। पति ने उसे दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो। एक रोटी का टुकड़ा खोज कर लाओ और मुझे दो। इसे फर्श पर रखो और इसे अपने पीछे घसीटते हुए चलो। इस तरह कुछ हिस्से साफ हो जाएंगे और कुछ वैसे ही रहेंगे। पत्नी ने वैसा ही किया जैसा उसके पति ने सुझाव दिया था। शाम को जब कुलशेद वापस आया तो उसने पूछा, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है? पत्नी ने उत्तर दिया, हां, सब कुछ हो गया है। कुलशेद ने चारों ओर देखा और पाया कि हर चीज उसकी इच्छा के अनुसार की गई थी। उसने गुस्से में चिल्लाया, यह तुम्हारा विचार नहीं था, यह तुम्हारे पति का था। अगले दिन कुलशेद ने फिर पत्नी से कहा, जब मैं आज रात लौटूं तो मुझे आंसुओं से भरे 2 बर्तन चाहिए। अगर वे नहीं मिले तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कुलशेद के जाने के बाद पत्नी ने 2 बर्तन निकाले और उन्हें अपने आंसुओं से भरने की कोशिश करने लगी, लेकिन बर्तन खाली ही रह गए। जब उसका पति जागा तो उसने पत्नी को रोते हुए देखा और पूछा कि क्या हुआ। उसने पति को सारी बात बताई। पति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कितनी भोली हो, क्या तुम्हें लगता है कि इन बर्तनों को आंसुओं से भरा जा सकता है? मुझे इसे करने दो। पति ने उसे निर्देश दिया, बर्तन लो, उनमें पानी भरो, थोड़ा सा नमक डालो और उन्हें ढक दो। पत्नी ने वैसा ही किया जैसा उसके पति ने कहा। जब कुलशेद रात में वापस आया तो उसने पूछा, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है?
पत्नी ने उत्तर दिया, हाँ, सब कुछ हो गया है। कुलशेद ने बर्तनों को छका और महसूस किया कि पानी आंसुओं की तरह नमकीन है। उसने गुस्से में कहा, मुझे पता है, यह तुम्हारा विचार नहीं था, यह तुम्हारे पति का है। अब कुलशेद को युवक से और भी अधिक नफरत हो गई और उसने उसे खत्म करने की योजना बनाई। लेकिन युवक को खतरा भांपने की आदत थी। उसने पुराने कपड़े पहने और कुलशेद के जंगल में जाकर लकड़ियां काटने लगा। एक दिन जब युवक लकड़ियां काट रहा था तो कुलशेद वहां से गुजरा। कुल्हाड़ी की आवाज सुनकर वह चिल्लाया, मेरे जंगल में लकड़ी काटने की जुर्रत कौन कर रहा है? युवक ने जवाब दिया, मैं एक गरीब आदमी हूं और एक युवक के लिए ताबूत बना रहा हूं जो हाल ही में मरा है। कुलशेद ने पूछा, वह युवक कौन था? युवक ने उत्तर दिया, एक सुंदर लड़का जिसका नाम स्विफ्ट था। यह सुनकर कुलशेद खुशी से चिल्लाया, ओह, यह कितनी अच्छी खबर है। युवक ने उसे ताबूत के पास बुलाया और पूछा, क्या तुम उसे जानते हो? कुलशेद ने कहा, हां। युवक ने कहा, तो आओ, अंदर जाकर देखो कि मैंने ताबूत ठीक से बनाया है या नहीं। कुलशेद खुशी खुशी ताबूत के अंदर चढ़ गया। युवक ने तुरंत ताबूत का ढक्कन बंद कर दिया, उसे ताला लगाया और उसमें आग लगा दी। यह सुनिश्चित करने के बाद कि कुलशेद जलकर राख हो गया है, युवक घर लौटा और अपनी पत्नी से कहा, कुलशेद अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है, अपना सामान पैक करो, अब हम अपने घर लौटेंगे। उन्होंने अपना सामान समेटा और अपने घर लौट गए। वे हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। वह युवक जो कभी दिन में सर्प और रात में मनुष्य होता था, अब हमेशा के लिए इंसान बन गया था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। अपनी राय साझा करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी और भी दिलचस्प कहानियां मिस न करें।